आज हम सीखेंगे पटरी व प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना व उसको समद्विभाजित करना, यानी कि दो भागों में बांटना पटरी व प्रकार की सहायता से। वैसे तो आपको सिंपली बनाना आता ही है, आता है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, आज हम पटरी व प्रकार की सहायता से करेंगे। और हमारे बेसिक एजुकेशन में ये मैथमेटिक्स किट दी हुई है, इसका सही से इस्तेमाल भी होगा, है ना? देखो इसमें कितनी चीजें हैं हम अक्सर करते रहते हैं, तो उनका सही से इस्तेमाल करना भी सीखेंगे हम। तो आइए देखिए, सबसे पहले 60 डिग्री पास से ले लो थोड़ा। 60 डिग्री कोण बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास पटरी है, पैमाना नहीं है जिससे हम नाप के कोई रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींच ली बिना नापे, खींच ली जी सर। रेखा खींचने के बाद इस रेखा का आपने नाम दे दिया, इस रेखाखंड का, रेखाखंड भी बोल सकते हैं, है ना? तो रेखाखंड का नाम दे दिया आपने ए और बी। तो हमारे पास रेखा कौन सी है? ए और बी, यानी कि रेखा ए बी। अब क्या करेंगे? रेखा ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से केंद्र कैसे मानेंगे? यानी कि जो जिधर आपका पेन लगा हुआ है उससे दूसरी साइड में जो नोक बोलते हैं जिसे आप, है ना, उससे एक चाप लगाएंगे। किस पर? रेखा ए बी पर। ये देखो आपने एक चाप लगा लिया। मान लीजिए आपने रेखा ए बी पर चाप लगाया, तो जहां से आपने चाप लगाया उस जगह का नाम आपने क्या रखा? उस बिंदु का नाम सी रख दिया। क्या रख दिया? सी रख दिया। तो अब रेखा ए बी पर आपने सी चाप लगा लिया है। प्रकार को बिना हिलाए अब बिंदु सी से इसी चाप पर जो आपने चाप लगाया था, इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप लगाएंगे। देखो पास से दिखाओ, सामने से लगाया। अब आप मान लीजिए ये बिंदु डी पर, ये जो चाप है जो सी से आपने लगाया था पहले और जो बाद में लगाया आपने, मान लीजिए एक दूसरे को डी पर काटते हैं। ये चाप एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? डी पर। अब बिंदु ए से जो हमारे पास रेखा थी ए बी, उसके बिंदु ए से और जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु से होती हुई एक रेखा खींची। रेखा खींचने पर जो आपका कोण बनेगा ये कितने डिग्री होगा? कितने डिग्री होगा? ये 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री हो जाएगा ये कोण। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया ये कोण।